हेलो प्यारे बच्चों। पिछले सेशन में हमने मूल अधिकारों की अनुच्छेद 14 से लेकर के अनुच्छेद 24 तक की एक विस्तृत व्याख्या की थी। आज हम जो शेष रहे जो मूल अधिकार हैं उनके ऊपर चर्चा करेंगे। हमने समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार, इन सभी पे चर्चा की थी। अब अगला जो मूल अधिकार है वो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 25 से 28 तक वर्णित किया गया है। तो अनुच्छेद 25 में कहा गया है कि सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता होगी तथा किसी भी धर्म को मानने, आचरण करने एवं प्रचार करने का अधिकार प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से सभी व्यक्ति अपने जो भी उनको धर्म जिसके वो अनुयायी हैं, जिसमें उनकी आस्था है, उन सब में वो उनको अंतःकरण की स्वतंत्रता होगी, उसको मानने की, आचरण करने की और प्रचार करने की। तो यहाँ कुछ शब्द हैं जिनसे इसका और आज से स्पष्ट होगा। जैसे अंतःकरण की स्वतंत्रता है तो उसका तात्पर्य इससे लगाया जाता है कि व्यक्ति अपना संबंध भगवान के साथ स्थापित करता है। तो इसके लिए वो स्वतंत्र है कि वो किस प्रकार से अपना संबंध को स्थापित करता है। दूसरा, मानना, इसके अंतर्गत यह तात्पर्य है कि एक व्यक्ति मुक्त एवं खुले रूप से अपने धार्मिक विश्वास एवं भावनाओं को प्रकट करता है। तीसरा, आचरण से तात्पर्य है कि धर्म के जो भी पूजा पाठ, कर्मकांड, जो भी आदि का अनुसरण वो करता है, जो कि धर्म के द्वारा बताए गए हैं। जैसे कृपाण धारण करना, जैसे हम सिख संप्रदाय में देखते हैं, त्रिशूल ले जाना। लेकिन इस प्रकार से इसमें भी देश की सुरक्षा, लोक व्यवस्था, नैतिक सदाचारता और जनहित के आधार पर इन पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है कि केवल एक आचरण के आधार पर यदि हम इनका धारण करते हैं तो इनसे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन जनहित की सुरक्षा, देश की सुरक्षा में यदि इनका प्रयोग हम करते हैं तो इन पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। अंतिम, प्रचार से तात्पर्य है कि अपने धर्म की जो अच्छाइयाँ हैं, जो शिक्षा हैं, वो दूसरों लोगों को बताना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमें ये धर्मांतरण का अधिकार सौंप देता है कि धर्म की जो भी अच्छाइयाँ हैं, जो भी ज्ञान है, जो भी शिक्षा है, उनको हम केवल दूसरे लोगों को बता सकते हैं, जिससे कि वो भी अच्छे आचरण को स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन इसका मतलब बलात् जो धर्मांतरण है उसका अधिकार हमें इससे प्राप्त नहीं हो जाता कि प्रचार हम केवल प्रचार कर सकते हैं। तो ये अनुच्छेद 25 में वर्णित धार्मिक स्वतंत्रता है। अगला है अनुच्छेद 26, जिसमें कि जो अनुच्छेद 25 है वो धार्मिक संस्थाओं के अधिकारों के लिए समर्थन करता है। वहीं जो अनुच्छेद 26 है वो धार्मिक संप्रदायों के लिए समर्थन करता है। अर्थात जो धार्मिक एवं पूर्व उद्देश्यों के लिए संस्थाओं की स्थापना और रखरखाव का अधिकार होगा, वे धार्मिक मामलों का स्वयं प्रबंधन करेंगे। ऐसे धार्मिक संस्थाओं की अचल संपत्ति रखने का अधिकार होगा और कानून के अनुसार ही वो ऐसी संपत्ति का रखरखाव कर सकेंगे। लेकिन उक्त अधिकार इन संप्रदायों को लोक व्यवस्था को बनाए रखने, सदाचार तथा लोक स्वास्थ्य के आधार पर इनमें भी प्रतिबंधित इनको किया जा सकता है। तो जहाँ भी बात आएगी कि प्रतिबंधित किया जा सकता है, वहाँ हमेशा इस बात का ध्यान रखा जाएगा, देश की सुरक्षा, लोक व्यवस्था, लोक स्वास्थ्य, जनहित आदि मामले। तो इस प्रकार से धार्मिक संप्रदायों की प्रबंधन की स्वतंत्रता हमें अनुच्छेद 26 में मिली हुई है। अगला है अनुच्छेद 27, जिसमें राज्य किसी धर्म विशेष के रखरखाव तथा उसके प्रोत्साहन के लिए नागरिकों को कर देने हेतु बाध्य कभी भी नहीं करेगा, ना ही अपने प्रशासनिक तंत्र के इस संबंध में सहयोग प्रदान करने के लिए किसी भी प्रकार का आदेश वो जारी करेगा। तो यहाँ धर्म विशेष से तात्पर्य है कि राज्य के द्वारा धर्म संबंधी मामलों के लिए कर संग्रह का निषेध किया जाएगा और राज्य के लिए अपने रखरखाव व नागरिकों की सुरक्षा हेतु आरोपित कर से, तो राज्य के द्वारा जो कर लिया जाता है, जैसे आयकर है और सेवा शुल्क कर है, इन करों से भिन्न यह कर माना जाएगा, जिसमें कि राज्य इस प्रकार से किसी भी प्रकार का कोई सहयोग प्रदान नहीं करेगा। ये ऐसी व्यवस्था अनुच्छेद 27 में दी हुई है। अनुच्छेद 28 में यह अनुच्छेद धार्मिक शिक्षा प्रदान करने वाले जो भी शैक्षणिक संस्थाएं हैं उनके संबंध में उपबंधित इसमें दिए गए हैं
तो 4 प्रकार की शिक्षा प्रदान करने वाले जो शैक्षणिक संस्था है उनका वर्गीकरण अनुच्छेद 28 के माध्यम से किया गया है। तो पहली संस्था वो जो पूर्णतः राज्य के द्वारा संचालित होती है। तो जितने भी सरकारी स्कूल कॉलेज हैं तो इनमें किसी भी प्रकार के धार्मिक निर्देश या शिक्षा नहीं दी जा सकती है। अगला, वे संस्थान जो राज्य के अनुदान से प्राप्त करते हैं, जैसे निजी स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, तो ये जो भी संस्था है निजी क्षेत्र की, ये अपने विद्यार्थियों के लिए धार्मिक निर्देश जारी तो कर सकते हैं लेकिन इन्हें कंपलसरी यानी अनिवार्य नहीं बना सकते। तीसरे प्रकार की जो अनुच्छेद 28 में दी गई है वो संस्थान जो राज्य के द्वारा मान्यता प्राप्त होते हैं लेकिन राज्य से वो किसी प्रकार का अनुदान उनको प्राप्त नहीं होता, तो ये संस्थान धार्मिक निर्देश जारी कर सकती है लेकिन ये भी अनिवार्य उनको नहीं बना सकती। और अंतिम, ऐसी संस्थाएं जो कि राज्य के द्वारा प्रशासित होते हैं लेकिन चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा स्थापित होते हैं, तो ये शुद्ध रूप से धार्मिक उद्देश्यों के लिए ही स्थापित होती हैं और इन संस्थाओं में धार्मिक आदेश दिए भी जा सकते हैं और उन्हें अनिवार्य भी बनाया जा सकता है। तो धार्मिक शिक्षाओं से संबंधित शैक्षणिक जो संस्थाएं हैं उनके रखरखाव और उनका प्रबंधन से संबंधित जो उपबंध है वो अनुच्छेद 28 में दिए हुए हैं जो कि धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आते हैं। अब अगला जो मूल अधिकार है वो है सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार, जो कि अनुच्छेद 29 और 30 में दिया हुआ है। तो जो अनुच्छेद 29 है उसमें अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण के लिए दिया गया है कि भारत जो राज्य है भारत में, उनमें निवास करने वाले नागरिकों के लिए किसी भी भाग में ऐसे लोग हैं जो अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति संरक्षण का समान अधिकार इनको प्राप्त होगा और इन नागरिकों की सहायता और इनसे निधि प्राप्त शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए धर्म, वंश, जाति, लिंग, भाषा, इनमें किसी के भी आधार पर इनको वर्जित नहीं किया जा सकता राज्य के द्वारा। और अनुच्छेद जो 30 है वो भी अल्पसंख्यकों से संबंधित है, जिसके अनुसार धर्म या भाषा के आधार पर अल्पसंख्यकों की पहचान करने पर बल देता है और इनके द्वारा जो स्थापित जो संस्थाएं हैं उनके प्रशासन की स्थापना और जो मान्यता है वो भी इसके अंतर्गत आती है। तो इस प्रकार से अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण के लिए, उनकी संस्कृति को सुरक्षित बनाए रखने के लिए अनुच्छेद 29 और 30 में शैक्षणिक और सांस्कृतिक संबंधी अधिकार, जो मूल अधिकार है, वो दिया हुआ है। तो ये आपके 5 मूल अधिकार हैं जो कि अनुच्छेद 14 से लेकर 30 तक दिए हुए हैं। लेकिन अब जो सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट जो मूल अधिकार है, जो कि इन सभी मूल अधिकारों को संरक्षण प्रदान करता है, जिसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी कहते हैं। हमारे जो संविधान निर्माता हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उन्होंने इस मूल अधिकार को संविधान की आत्मा भी कहा है और बड़ा ही इम्पोर्टेंट मूल अधिकार है, क्योंकि इस अधिकार के बिना, जो अनुच्छेद 32 में निहित है, इसके बिना किसी भी मूल अधिकार पर अतिक्रमण किया जा सकता है। लेकिन हमारी न्यायपालिका ने अनुच्छेद 32 के माध्यम से सभी मूल अधिकारों को संरक्षण प्रदान कर रखा है और जहां कहीं भी हमें लगे कि हमारे मूल अधिकारों पर अतिक्रमण हो रहा है तो हम अनुच्छेद 32 के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय और अनुच्छेद 226 के माध्यम से जो स्टेट में जो हाई कोर्ट है उनमें जाकर न्यायालय की शरण में हम जा सकते हैं। तो अनुच्छेद 32 व्यक्तियों को संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान करता है, जो कि सीधे मौलिक अधिकारों को लागू कराने के क्रम में हम सर्वोच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। तो बिना अनुच्छेद 32 के जो अधिकार हैं अन्य, वो केवल एक कागजी अधिकार बनकर रह जाते हैं। यही अधिकार उनको चबाने के दांत प्रदान करता है। इसके माध्यम से जो सर्वोच्च न्यायालय है वो 5 भिन्न प्रकार की रिट याचिकाएं जारी करने का अधिकार प्रदान करता है, जो कि मौलिक अधिकारों को लागू करवाने के क्रम में जारी होती हैं। यहाँ एक बात हम बताना चाहूँगा कि जो रिट एवं याचिका है उनका जो दायरा है वो अनुच्छेद 226 के अंतर्गत थोड़ा विस्तृत है, क्योंकि अनुच्छेद 32 के तहत केवल यदि हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो हम अनुच्छेद 32 के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन
अनुच्छेद 226 में हम मूल अधिकारों के साथ साथ अन्य जो विधिक अधिकार हैं जो कि व्यवस्थापिका या विधायिकाओं के माध्यम से लागू किए जाते हैं, उनसे भी यदि हमें लग रहा है कि हमारे ऊपर या हमारे व्यक्तित्व के या गरिमामय जीवन के ऊपर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण हो रहा है, तो हम 226 के माध्यम से उन अन्य अधिकारों को भी प्रवृत्त कराने के लिए न्यायालय की शरण में जा सकते हैं। इसी दृष्टि से जो पहली रिट याचिका है वो है बंदी प्रत्यक्षीकरण, जो कि न्यायालय के द्वारा जारी की जाती है व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं की सुरक्षा के लिए। तो इसका उद्देश्य अवैध रूप से जो निरुद्ध व्यक्ति है उसको मुक्त करवाना है, और यह याचिका एक व्यक्ति या संगठन या दोनों के ही विरुद्ध जारी की जा सकती है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण का शाब्दिक अर्थ है सशरीर उपस्थित करना, यानी अवैध रूप से निरुद्ध व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना ही इसका वास्तविक अर्थ माना है, ताकि उसको जो निरुद्ध किया गया है या गिरफ्तार किया गया है उसके कारणों को निर्धारित किया जा सकता है। तो इस प्रकार से जो पहली रिट है वो है बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरी है परमादेश, जिसका शाब्दिक अर्थ है आदेश देना। तो यह याचिका या रिट लोक सत्ता या सार्वजनिक जो कार्यालय है उसमें अधिग्रहणकर्ता जो व्यक्ति के विरुद्ध न्यायालय इस प्रकार का आदेश होता है, यह निजी व्यक्तियों के विरुद्ध जारी नहीं की जा सकती, केवल वैधानिक अधिकारों को लागू करवाने के लिए ही यह जारी की जा सकती है, यानी सरकारी संस्थाओं में, न कि निजी संस्थाओं या निजी व्यक्तियों के विरुद्ध। और यह तब जारी की जाती है जब एक व्यक्ति जो कि सार्वजनिक पद या सार्वजनिक सत्ता को धारण किए हुए है लेकिन अपना कानूनी कर्तव्य निभाने में वह असफल होता है। तो इसका तात्पर्य यह है कि वह व्यक्ति कानूनी अधिकारों का उल्लंघन कर रहा हो तो उसके विरुद्ध परमादेश जो रिट है वो न्यायालय द्वारा जारी की जा सकती है। अगला है तीसरी प्रतिषेध। तो यह जो रिट है वो केवल न्यायिक और अर्ध न्यायिक निकायों के विरुद्ध जारी की जाती है, गैर न्यायिक निकाय के विरुद्ध यह जारी नहीं की जाती। तो यह जो रिट है वो यह सुनिश्चित करने के लिए जारी की जाती है कि न्यायिक और अर्ध न्यायिक निकाय अपनी सत्ता की परिधि से परे तो नहीं जा रहे हैं, अर्थात कोई भी न्यायिक जो संस्था है वो अपने अधिकार क्षेत्र से निकलकर अन्य न्यायिक क्षेत्र के अधिकार क्षेत्र में अतिक्रमण तो नहीं कर रही है। तो यदि न्यायालय यह पाता है कि न्यायिक व अर्ध न्यायिक निकाय अतिरिक्त क्षेत्राधिकार ग्रहण करते हैं तो उनके विरुद्ध प्रतिषेध की रिट जारी की जा सकती है। तो इसका तात्पर्य यही है कि इन न्यायिक या अर्ध न्यायिक संस्थाओं द्वारा जो भी अतिरिक्त क्षेत्राधिकार ग्रहण किया जाता है उसे रोकने के लिए जो उच्च जो न्यायालय है उसके द्वारा इनके खिलाफ यह याचिका जारी की जाती है। अगली है उत्प्रेषण। तो ये प्रतिषेध के समान ही है, केवल अंतर इसमें इतना है कि न्यायालय के द्वारा दिए गए निर्णय को समाप्त करने के लिए जारी ये किया जाता है। जैसे प्रतिषेध के माध्यम से यदि किसी न्यायिक या अर्ध न्यायिक निकाय ने कोई अतिरिक्त क्षेत्राधिकार ग्रहण कर लिया है, उस समय ऐसा कोई आदेश जारी कर दिया है, तो उस आदेश को समाप्त करने के लिए उत्प्रेषण रिट जारी की जाती है। और अंतिम जो याचिका है वो है अधिकार परीक्षा, जिसका शाब्दिक अर्थ है कि आपकी सत्ता क्या है। तो इस रिट के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाता है कि सार्वजनिक पद पर धारक उस पद के लिए योग्यता रखता है या नहीं। तो यह याचिका किसी भी व्यक्ति या संगठन के विरुद्ध न्यायालय के द्वारा जारी की जा सकती है, अर्थात सार्वजनिक पद पर कोई व्यक्ति जो कि उस पद के योग्य नहीं है, उस पद की योग्यता की जो शर्तें उनको पूरा नहीं करता है और उस पद पर काबिज हो जाता है, तो न्यायालय के द्वारा उससे यह पूछा जाता है कि आपकी सत्ता क्या है, आप किसके आदेश से इस पद को आपने ग्रहण किया है। तो यह सुनिश्चित करने के लिए न्यायालय द्वारा इस प्रकार की रिट जारी की जा सकती है। तो इस प्रकार से यह संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो कि वर्णित है अनुच्छेद 32 में, जिसे अम्बेडकर जी ने संविधान की आत्मा भी कहा है, बड़ा ही महत्वपूर्ण मूल अधिकार है, जो कि जितने भी अन्य जो मूल अधिकार हैं उन सब को सुरक्षा की गारंटी प्रदान करता है। यदि हम यहाँ क्षेत्र अधिकारों में अंतर देखें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में, तो जो हाई कोर्ट है उसका दायरा इस सुप्रीम कोर्ट से थोड़ा बड़ा है। क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें केवल
अनुच्छेद 32 के तहत मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए ये रिट जारी की जाती हैं, जबकि अनुच्छेद 226 में, जो कि हाई कोर्ट जिन्हें जारी करता है रिटों को, वो मौलिक अधिकारों के साथ साथ अन्य जो भी कानूनी अधिकार है उनको लागू करवाने के लिए भी ये जारी की जा सकती हैं। तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण हमने 3 भागों में करके मूल अधिकार, जिसे कि भारतीय मैग्ना कार्टा संविधान का भाग 3 कहा जाता है, उस पर विस्तृत चर्चा की। अब अगले सेशन में हम जो नीति निर्देशक तत्व हैं भाग 4 उस पर चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।